नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। भाजपा यूपी मुख्यालय लखनऊ में चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्रियों को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। मंत्रियों को 2-2 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी गई। सिद्धार्थनाथ को जौनपुर और भदोही की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं श्रीकांत शर्मा को आगरा और फतेहपुर सीकरी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मंत्री अनुपमा जायसवाल को गोंडा और कैसरगंज, सुरेश खन्ना को बरेली पीलीभीत की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं आशुतोष टंडन को बड़ी जिम्मेवारी मिली है। उन्हें पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मोहनलालगंज की जिम्मेवारी सौंपी गई है। रमापति शास्त्री को बहराइच और श्रावस्ती की जिम्मेवारी, वहीं गिरीश यादव को चंदौली और फूलपुर की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत सभी विधायकों को पार्टी फंड में चंदा देना होगा। सभी विधायकों को क्षेत्रीय अध्यक्षों को चेक सौंपने को कहा गया है। विधायक सुविधा के हिसाब से पार्टी फंड में धन दे सकते हैं। जनपद मैनपुरी में सपा और बसपा का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन नुमाइश पंडाल में आयोजित किया गया। इस मौके पर बीएसपी के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह समेत मैनपुरी के तीनों लोकसभा सीट के विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मैनपुरी के सांसद तेज प्रताप यादव शामिल हुए। चांदी का मुकुट पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सांसद ने कहा कि आने वाले चुनाव में सपा की 5 से 6 लाख मतों से जीत होगी। सपा और बसपा दोनों कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की हम लोग बात करें तो हम लोग उम्मीद करते हैं 5 और 6 लाख के बीच में समाजवादी पार्टी की जीत होनी चाहिए, और बाकी कितनी जीत होती है आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता और जोर मेहनत कर रहे हैं इस समय क्षेत्र में। बरेली अमेठी के बारे में जो निर्णय होगा आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, और अभी कोई ऐसा निर्णय हुआ नहीं है। अगर होगा तो आपको अवगत कराएंगे। सपा के नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मैनपुरी से तेज प्रताप यादव को टिकट न दिए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। बता दें कि मैनपुरी से सपा ने तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव को टिकट दिया है। तेज प्रताप के चहेते कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। ये पहली बार है कि जब सपा के कार्यकर्ता नेताजी का ही विरोध करते देखे जा रहे हैं। हम सभी युवाओं की मेन वजह ये है कि जो राष्ट्रीय महासचिव ने निर्णय लिया है, हमारे युवा सांसद युवा दिलों की धड़कन माननीय तेज प्रताप जी के खिलाफ जो साजिश हुई है, 5 सालों में उन्होंने इतना काम किया है, सभी जनता के लिए बिना बिचौलिए के लोगों से मिले हैं, और एक जिला नहीं, इटावा, मैनपुरी, एटा सभी के यहाँ के लोगों को लखनऊ और दिल्ली चक्कर नहीं लगाने पड़े। किसी भी समस्या का हल उन्होंने यहाँ बैठ के निकाला है। उसके बाद भी उनका टिकट काटा गया, जो बहुत ही उसका आक्रोश है हम युवाओं को। आज मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ूंगा। मोदी के इस बयान पर कि अन्य पार्टियां इमरान खान की तरह हैं जो डरी हुई हैं। जवाब में रामगोपाल यादव ने डिप्टी सीएम को नासमझ बताया। कहा कि इन पर मैं क्या कमेंट करूं। नासमझ लोग हैं डिप्टी सीएम वगैरह, इन पर मैं क्या कमेंट करूं, ये बहुत जूनियर आदमी है। रामगोपाल यादव ने सीटों के बंटवारे पर कहा कि हम लोगों ने सभी 78 सीटों पर बंटवारा कर लिया है, जिसमें लोकदल, समाजवादी पार्टी, बसपा और 2 कांग्रेस के खाते पर विचार किया गया है। तो आप सब जानते हैं कि सीटें में बंटवारा भी हम लोगों ने कर लिया है। 78 सीटें लोकदल, समाजवादी पार्टी और बसपा और 2 कांग्रेस। मीडिया में अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बलिया के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि अगर लोकसभा चुनाव में मोदी हारते हैं तो भारत में मातम होगा और पाकिस्तान की गलियों में जश्न मनेगा। विधायक सुरेंद्र सिंह ने आम जनता से अपील की है कि विकास तो होता रहता है और होगा भी। देश का मान सम्मान बचाना चाहते हैं तो केवल भाजपा को वोट दें। देखिए, मोदी जीतेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की कोई ऐसी गली नहीं बचेगी, भारत का ऐसा कोई रास्ता नहीं बचेगा, भारत का ऐसा कोई बाजार नहीं होगा जहां पर भारत माता की जय बोल करके पटाखे छोड़ने वाले लोग नहीं। लेकिन यदि कहीं, मैं दुनिया वालों, भारत के लोगों, पूज्य लोगों, यदि कहीं भी परिस्थिति आई तो पाकिस्तान के गलियों में अल्लाह अकबर बोल करके पटाखे बजाने वालों का कमी नहीं रहेगी। उस समय भारत में मातम होगा और पाकिस्तान की गलियों जो है जश्न मनाएंगे। लेकिन भारत की जनता
जब घास की रोटी खाने वाला राणा प्रताप भारत की धरती पर पैदा हुआ है तो भारत के सम्मान के लिए ईवीएम का बटन दबाने वाले लोगों की कभी भारत में रहने वाली नहीं है। और मोदी के नाम पर ईवीएम दबेगा और दुनिया देखेगी कि भारत चरित्र का सम्मान करता है, चित्र का सम्मान नहीं करता है। जनपद मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में कई दिनों से वांछित चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आसाराम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कुरावली थाने में ही करीब 14 गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक देसी तमंचा भी बरामद किया है। क्षेत्र में जो काली नदी के बेड में देसी शराब बनाने का एक बहुत बड़ा कारोबार का सरगना है। आसाराम आज इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20,000 रुपये का इनाम था। ये पहले भी इनामिया था, पहले भी गिरफ्तार करके जेल गया था। इस पर बहुत कठोर कार्रवाई हम लोगों ने की थी और 14/1 में बहुत सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कराई थी। इसके बाद भी कई मुकदमों में चल रहा था और पुनः पुरस्कार घोषित हुआ था। कल पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। इसके पकड़े जाने से उस इलाके में जो काली नदी के किनारे की बेल्ट में जो देशी शराब का एक बहुत बड़ा जखीरा वो समाप्त होगा और इस पर काफ़ी कंट्रोल होगा। इस पर लगभग 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे हैं और ये शराब का बहुत बड़ा सरगना है। देसी शराब जो बनती है रेक्टिफाइड स्प्रिट वाली भी और जो महुआ वाली भी, दोनों का माहिर है ये। प्रदेश की खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने खनिज भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सॉफ्टवेयर निगरानी किए जाने हेतु स्थायी कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि स्थायी कमांड सेंटर के माध्यम से अवैध खनन व परिवहन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ये विभाग का एक सार्थक व सराहनीय प्रयास है। इससे जनसामान्य को भी लाभ मिलेगा। रोहतास जिला के तिलौथू में प्राथमिक विद्यालय रामडिहरा में ग्रामीणों ने ताला बंद कर दिया। ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। आरोप है कि विद्यालय में अनियमितता बरती जाती है। शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते, पढ़ाई का कार्य प्रभावित होता है। हेडमास्टर का कहना है कि ग्रामीणों ने स्कूल में एक बारात ठहराने के लिए जगह मांगी थी, लेकिन विभागीय आदेश नहीं मिलने के कारण स्कूल में बारात ठहराने के लिए जगह नहीं दी गई। और यहाँ जो मुद्दा उठा है तो बारात के लेके मुद्दा उठा है कि रात में हम कल 8 तारीख को तिलक था, जो कि 10 दिन से ये लोग हमें बोल रहे थे कि चाबी देने के लिए। तो हमने बोला कि आप अध्यक्ष सचिव के बुला लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब वो लोग सहमत हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाबी दे देंगे। विभागीय लेटर निकला है, इसलिए हम विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। मैं कर्मचारी हूँ, लेटर के विरुद्ध तो नहीं जा सकती ना, इसलिए यही मुद्दा था। चाबी भी मेरे पास नहीं है, मैं रात में चाबी दे चुकी हूँ, इन्हीं लोग के पास चाबी है। सुबह में हमें चाबी मिली है 8:30 बजे। इसी से नाराज ग्रामीणों ने गलत आरोप लगाते हुए विद्यालय में तालेबंदी कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरती गई है, जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं। कि जो सरकारी मार्गदर्शन के अनुसार मध्याह्न भोजन हो, यहाँ का विकास संबंधी हो, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अभी भी वर्तमान में जो मद से पैसा निकासी हुआ हो, यहाँ रख रखाव की बात चल रही थी। अभी ईंटा देखने की चीज़ है, 2 नंबर ईंटा गिरा हुआ है। बालू गिरना है कितना, बालू यहाँ आधा गाड़ी गिरता है, आधा गाड़ी प्रधानाध्यापक घरे जाती हैं। भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने महागठबंधन पर तंज कसा है। उनका कहना है कि देर सवेर यूपी की तरह बिहार में भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगी। ऐसे में राजद तथा अन्य विपक्षी दल मुंह देखते रह जाएंगे। उन्होंने सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजद की बैठक के बाद ये और स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन भानुमति का कुनवा है और कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा लाकर भानुमति का कुनवा जोड़ने की कोशिश पूर्णतः विफल हो चुकी है। ऐसे में महागठबंधन के लिए बिहार की स्थिति भी यूपी की तरह ही होती जा रही है। देखिए, महागठबंधन के लोगों को भी पता है कि देश का मानस चाहता है कि जिस तरह से 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने काम किया है, दोबारा ये सरकार आए, ये सभी को पता है। और इसके साथ साथ एनडीए का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और जहां भी नहीं भी है तो हम लोगों ने करीब करीब गठबंधन कर लिया, जैसे कल झारखंड में किया, उसके पहले तमिलनाडु में किया। लेकिन आप समझ रहे हैं, जिस महागठबंधन की बात करते हैं तो उनका एक मकसद है मोदी हटाओ, उनका कोई देश सेवा का मकसद तो है नहीं। और इसी के चलते वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फिल्मकारों को सब्सिडी प्रदान की है। सीएम योगी ने 14 फिल्मों को सब्सिडी दी है,
जिनमें फिल्म मॉम, टॉयलेट एक प्रेम कथा, बाबू मोसाए, बंदूकबाज, भाग ना जाने कोई, सावरियां मोहे रंग दे, NH8, धर्म के सौदागर, नील बटा सन्नाटा, मैं हूं एक राज, मोहब्बत और इश्कियां फिल्म शामिल है। फिल्म में सब्सिडी देने के बाद भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने बयान दिया है। उनका कहना है कि यूपी में फिल्म निर्माण को महत्व दिया जा रहा है। फिल्म निर्माण कलाकारों के लिए यूपी अच्छी जगह है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।